Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So before going to start question number 4th of exercise 1.2, I think we need to discuss on modulus function is what actually, right? So here we have definition of modulus function. A modulus function is a function which gives the absolute value of a number or variable. Okay, so the outcome of this function is always positive no matter what input has been given to the function. So either we put negative or positive in place of x. Okay, we will get always positive number. ठीक है ना, चाहे हम नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, लेकिन हमेशा हमें पॉजिटिव ही आउटपुट मिलने वाला है. ओके, सो डेफिनेशन तो हमारी यहाँ पे क्लियर है. एक बार चेक कर लेते हैं फंक्शन क्या है. डिनोटेड बाय y इक्वल्स टू मॉड x. ओके, ये मॉड होते हैं. मॉड का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखने पे वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा उस वैल्यू को. सो y एफ एक्स होता है हमारा, ये मॉड x है. इस तरीके से डिनोट किया जाता है मॉड्यूलस फंक्शन को. सो इफ फंक्शन फ्रॉम r टू r मीन्स डोमेन हमारा रियल नंबर है, रेंज हमारा रियल नंबर है. ओके, एंड x बिलोंग्स टू r, और x हमारे हर रियल नंबर है. रियल नंबर का मतलब है वो हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, ठीक है, सब कंटेन करेगा. सो अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो लेती हूँ, ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो लेती हूँ तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा. ओके, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी रखती हूँ, ठीक है, अगर x ज़ीरो है, ओके, अगर x स्मॉलर देन ज़ीरो है तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ ही लेंगे हम. देख रहे हो आप, माइनस एक्स, कहने का मतलब है ये जो x है ना, ये ब्रेक होके दो पार्ट्स में है. अगर हम x ज़ीरो या उससे ग्रेटर लेते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर हम ज़ीरो से छोटी लेते हैं तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो एक बार हम टेबल बना के भी चेक कर लेते हैं किस तरीके से है. सपोज़ एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं. ओके, दिस इज़ आवर x, दिस इज़ आवर एफ एक्स और y वी कैन से. ओके, इसे y भी बोल सकते हैं. ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेंगे, बस इतना कि हमें क्लियर हो जाए. ओके, सो अगर मैंने x यहाँ पे पुट किया है, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हमें y भी ज़ीरो मिलेगा. ठीक है, मैंने एफ एक्स की जगह, मैंने x की जगह पे ज़ीरो रखा तो मॉड ज़ीरो हमें ज़ीरो ही देगा. मैंने अगर -1 पुट किया मॉड की जगह, ठीक है, ज़ीरो से छोटी वैल्यू ले रही हूँ तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी. अगर मैंने -1 लिया है मॉड की जगह, ठीक है, तो हमें वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी मॉड की वजह से. ठीक है, और हमेशा वो 1 हो जाएगा. अगर मैं x 1 लेती हूँ तो भी 1 होगा. ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, बट जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी. अगर मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ तो 2 की तो 2 ही रहेगी वैल्यूज़, लेकिन अगर मैं -2 ले लूँ तो वो भी पॉजिटिव बन के क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा. या मैं 5 ले लूँ, -5 ले लूँ तो वो 5 हो जाएगा. और अगर मैं सिर्फ 5 ही लेती हूँ तो वो 5 रहेगा. ठीक है, तो इसके लिए एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं किस तरीके से बनेगा. तो ये हमारे पास ग्राफ है. ज़ीरो के लिए ज़ीरो ही ज़ीरो के लिए ज़ीरो ही रहेगा. -1 के लिए ज़ीरो हो जाएगा. -1 वैल्यू थी, उसके लिए पॉजिटिव हो गया 1. ठीक है, लेकिन जो 1 है उसके लिए तो 1 ही रहेगा, 1 के लिए 1 रहेगा. 2 के लिए हमेशा 2 आएगा हमारे पास, ये 2 है, यहाँ से 2. ठीक है, -2 के लिए 2 रहेगा. सो -2 हमारे पास ये है, और ये यहाँ पे एक वैल्यू आई. ओके, ना -5 के लिए 5 है, सो -5 ये है, इसके लिए हमेशा 5 रहेगा. 5 के लिए भी 5 रहेगा. तो हम कोई और वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम बिल्कुल इंटीजर्स ही लें. ठीक है, हम कोई भी वैल्यू लें, चाहे हम वो फ्रैक्शन ही क्यों ना लें. मैं 2.5 लूँगी, ठीक है, तो वो 2.5 ही देगा. -2.5 लूँगी, फिर वो पॉजिटिव होकर 2.5 ही देगा. ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि फंक्शन फ्रॉम r टू r है. ओके, ना अगर अब मैं इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ जो पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये एक लाइन बनी. ओके, ये थोड़ा सा, सो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, हर नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देगा. तो ये रहा हमारे पास ग्राफ. अब क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसी पे बेस्ड है. ओके, सो हियर क्वेश्चन 4 इज शो दैट
मॉड्यूलस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर दे रखे, यानी हम डोमेन से सारे रियल नंबर लेने वाले हैं और हमारे को डोमेन में भी रियल नंबर होने वाले हैं। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 होना चाहिए ना ही ये ऑन टू, हमें ये शो करना है। 1 1 का मतलब होता क्या है, 1 1 में हमें हर एलिमेंट जो होता है, हर एक एलिमेंट किसका, सेट ए का, उसकी एक अपनी इमेज होती है, डिफरेंट इमेज होती है सेट बी में, तो वो 1 1 होता है। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो जाती है तो वो 1 1 नहीं रहता है। अब ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब ऑक्यूपाइड होने चाहिए, मतलब उनकी हर एक प्री इमेज सेट ए में होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बच जाता है सेट बी से जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में, तो वो नॉट ऑन टू होगा। वेयर मॉड्यूलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे इसको लिखी थी। सी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो हम पॉजिटिव लेंगे और 0 भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू भी है। एंड एक्स मॉड्यूलस एक्स इज माइनस एक्स कब होगा, जब हम एक्स नेगेटिव लेंगे, यानी 0 से छोटा लेंगे। ओके, तो 0 पे भी पॉजिटिव वैल्यू रहती है। सो एक बार चेक करते हैं ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे सिर्फ 1 1 के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है कि किसी की भी अपनी एक इमेज नहीं है हमारे पास, तो डिफरेंट इमेज नहीं है या यूनिक इमेज नहीं है, तो वो नॉट 1 1 हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे। सी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी तो आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हमारा आर टू आर है फंक्शन, अभी हमने देखा यहाँ पे आर टू आर है। ओके, आर टू आर का मतलब है हर वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। -3 हो गई, -2, -1, 0, 1 2 3। आप डेसिमल भी ले सकते हैं, मैंने डेसिमल नहीं लिया लेकिन आप ले सकते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं, -1/2 हो गया, 0.5, यहाँ पे 1 भी है। ओके, 2 हटा देती हूँ, 3 हटा देती हूँ, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, 1/2 भी है। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ, -2, -1, 0, सेम वैल्यूज़ रख रही हूँ। ओके, एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इन्फिनाइट तक है। ओके, सो 1 1 के लिए चेक करते हैं। अगर मैं x की जगह पे -3 रखूँगी, -3 का मतलब है मैंने नेगेटिव वैल्यू रखी, तो मॉड्यूलस के अंदर -3 है। जैसे ही -3 मॉड्यूलस को हटाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा 3 में, ठीक है। अब f -2 की बारी आई है, अगर मैं मॉड्यूलस -2 रखूँगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली 1 के साथ भी होगा। अगर मैं 0 रखूँगी, मॉड 0, तो ये 0 ही देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे f -1 रखती हूँ तो मॉड्यूलस -1 हमेशा 1 देगा। f अगर मैं 1/2 रखती हूँ यानी 0 पॉइंट, तो मॉड्यूलस 1/2 हमेशा 1/2 देगा। अब पॉजिटिव की बारी आ रही है, f 1 रखती हूँ तो मॉड्यूलस 1 भी हमें 1 देगा, या f 2 भी रखूँगी x की जगह पे तो मॉड्यूलस 2 हमेशा 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, -3 है, -3 के लिए वैल्यू हमारे पास आउटपुट क्या आया, +3, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 भी होगा, तो -3 के लिए आप देख रहे होंगे, -3 के लिए हमारे पास ये वैल्यू है 3। ओके, -2 के लिए हमारे पास 2 है वैल्यू, ये 0 के लिए तो हमारे पास 0 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। -1 के लिए 1 है, तो ये -1 के लिए 1 है। 1/2 के लिए भी 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 के लिए भी 1 है, ठीक है, तो 1 कहाँ है, 1 के लिए भी 1 है और 2 के लिए 2 है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे -3 की भी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सिंस f -3 वैल्यू इज 3, ठीक है, मॉड्यूलस में 3 आ रही है वैल्यू, एंड f3 ऑल्सो इज 3, और 3 की भी वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब है दो अलग अलग एलिमेंट्स की जो सेट ए से लिया उनकी अलग, उनकी सेम इमेज आ रही है एक्चुअली। तो जब सेम इमेज आती है तो 1 1 नहीं होता है, ये इसकी जो इमेज है वही इसकी भी इमेज है, तो ये 1 1 नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1। sorry, so it is not 1 1. okay, now next check for on to के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू में मैंने कहा था जो सेट बी होता है ना
उसके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए तभी ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता है तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन सेट बी -3, आप देख रहे होंगे ये बच गए एलिमेंट, सिर्फ जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है ना सिर्फ उन्हीं की प्री इमेज है यहाँ पर, बाकी जो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो बच गए हैं। तो -2 -1 एंड सो ऑन, और वी कैन से ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स डोंट हैव प्री इमेज इन सेट ए। जब उनकी सेट ए में प्री इमेज ही नहीं है, ये बच गए हैं, तो ऑक्यूपाइड ही नहीं है कोई एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स यानी जो नेगेटिव है वो ऑक्यूपाइड ही नहीं है, ठीक है, प्री इमेज इन सेट ए, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं हुआ, कुछ एलिमेंट्स बच गए हैं तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। सो ये यहाँ से क्लियर है, ना ही ये फंक्शन 1 है और ना ही ऑन टू है। ओके, so I hope this is clear to you what is modulus function and how we can solve any question based on this concept. okay, modulus function, तो modulus function हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाकर देता है, ठीक है, इसी वजह से उसने 1 और ऑन टू नहीं हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर हर नंबर कंटेन करेगा नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, लेकिन जो मॉडुलस होगा वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही एलिमेंट्स को लेगा, तो बाकी तो बच जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।